हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाय श्रीश पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा शैव धर्म और आज हम धार्मिक आंदोलन में पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म अर्थात इसे भागवत धर्म भी कहते हैं, सात्वत धर्म भी कहते हैं, पांचरात्र धर्म भी कहते हैं। तो इसके प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। कृष्ण के अनुयायियों को भगवत कहते हैं, अर्थात ये भागवत धर्म है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है। इसमें इनका वर्णन घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। जैन परंपरा में वासुदेव कृष्ण को 22वें तीर्थंकर अर्थात अरिष्टनेमी के समकालीन बताया गया है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख मिलता है, इन्हें आकाशीय देवता कहा गया है। ध्यान सुनिए दोस्तों, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख है और इन्हें आकाशीय देवता अर्थात आकाश के देवता के रूप में उल्लेखित किया गया है। उत्तर वैदिक काल में विष्णु का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनका उल्लेख ऐसे है कि 3 पग धरती, 3 पग में ही इन्होंने समस्त लोगों को नाप दिया था। वामन अवतार में एक कहानी अच्छे से वर्णित है। महाभारत काल में कृष्ण को विष्णु का रूप बताया गया है, अर्थात कृष्ण और विष्णु को एक बताया गया है। 300 ईसा पूर्व में कृष्ण और विष्णु का तादात्म्य नारायण के साथ हो गया और नारायण के साथ होने के कारण नारायण के अनुयायियों को पांचरात्र कहा गया, अर्थात ये पांचरात्र धर्म कहलाया। पाणिनि के समय यह धर्म अत्यधिक प्रचलित हुआ। पाणिनि मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा है शूरसेन अर्थात मथुरा के लोग हेराक्लीस की पूजा करते थे। हेराक्लीस कौन? हेराक्लीस अर्थात कृष्ण। मेगास्थनीज की इंडिका में ये बात उल्लेखित है। मौर्योत्तर काल में अर्थात मौर्य काल के बाद में 2री सदी ईसा पूर्व में विदिशा, एमपी में जो विदिशा, वहाँ के 20 नगर से भी एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें यवन राजदूत जो कि तक्षशिला का निवासी था हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में अर्थात कृष्ण के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है, अर्थात गरुड़ की स्थापना अर्थात भगवान विष्णु को सम्मान देना। और उसने अपने आप को भागवत भी घोषित किया हेलियोडोरस ने। ऋग्वेद में विष्णु को उरुगाय, उरुक्रम तथा गोपा भी कहा गया है। इन्हें पद्मनाभ भी कहा जाता है। इनके नाभि से कमल निकला है, इसलिए पद्मनाभ भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को यज्ञ का प्रतिरूप बताया गया है। अब एक कुछ नई बातों हम समझें तो 12वीं सदी में कृष्ण के साथ राधा का भी उल्लेख होने लगा। कृष्ण और विष्णु को एक बताया गया है, नारायण को भी एक बताया गया है, लेकिन कृष्ण का वास गोलोक बताया गया है, जबकि नारायण का वास श्वेत द्वीप बताया गया है। विष्णु को समुद्र तल के नीचे भी बताया गया है, जिसमें विष्णु शेष शैया अर्थात शेषनाग की शैया है उसमें बैठे हैं और माता लक्ष्मी के गोद में उनके पैर हैं। इस बात को भी बताया गया है। और फिर हम जब नारायण के
उपासकों की बात करते हैं तो इन्हें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये पांचरात्र कहलाए और इसमें वीर पूजा का उल्लेख है। वीर पूजा या इन्हीं के वंश अर्थात वृष्णि वंश, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, यदुवंशी थे, यहाँ हम वृष्णि वंश इन्हें कहेंगे। वृष्णि वंश के 5 वीर कौन कौन? वासुदेव कृष्ण स्वयं, संकर्षण जिन्हें बलराम कहते हैं, प्रद्युम्न जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे, सांब वो भी जामवंती से उत्पन्न भगवान कृष्ण के पुत्र थे, और अनिरुद्ध, ये अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र हैं अर्थात प्रद्युम्न के पुत्र। तो इन्हें, इनकी पूजा, इन्हें 5 वीर कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो ये धर्म है, वैष्णव धर्म है, इसका विकास चरम पर था। इनका गुप्तों का राज चिन्ह भी गरुड़ रहा है और इस समय के शासक खुद को परम भागवत कहते थे या परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भगवान विष्णु का वर्णन है और उसमें भी बताया गया है कि समुद्र तल पर ये निवासरत हैं। गुप्त काल में अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 नामों 39 नामों का उल्लेख किया है। स्कंदगुप्त के भीतरी शिलालेख, भीतरी अभिलेख में शारंगिन अर्थात कृष्ण की पूजा के लिए कुछ गांवों को दान में देने की बात की गई है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ वाले अभिलेख में भगवान विष्णु की स्तुति से ही वो अभिलेख प्रारंभ होता है। जूनागढ़ का जो गवर्नर था, जो प्रशासक था, उसने भी भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। अमरकोश और गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों की चर्चा है, अर्थात कई अवतार भगवान विष्णु ने लिया। हालांकि वास्तविक और प्रमुखता से और प्रचलित रूप में हम केवल 10 अवतारों को ही मानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, बताते हैं और वो सर्वमान्य हैं, जिनमें सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। प्रलय के बाद जो अवतार लिया भगवान विष्णु ने, उसके बाद कूर्म अवतार, समुद्र मंथन के समय भी इन्होंने कूर्म अवतार लिया ताकि वो मंथन हो सके और मंदराचल पर्वत नीचे ना जाने पाए और उन्हें वो सतह मिले, क्योंकि कूर्म जो होता है, कछुआ जो होता है, उसके ऊपर पत्थर जैसा मजबूत आकृति होता है, ऐसा ही उसमें बताया गया है। फिर वराह अवतार है जो कि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ और पृथ्वी धरती को भगवान विष्णु अर्थात वराह अवतार लेकर के उसकी रक्षा की। नृसिंह अवतार या नरसिंह अवतार, इसमें आधा शरीर जो मुखमंडल था वो सिंह का था, बाकी मानव का था। तो ये अवतार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया गया था। वरदान स्वरूप जो भी कहानी है उसको आप सब जानते ही हैं। तो ये नरसिंह अवतार की कहानी है। उसमें कहा गया ना दिन में मरूँ, ना रात मरूँ, ना ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ, इस तरीके का उसने वरदान लिया था और वो वरदान को फिट करते हुए भगवान विष्णु ने देहरी पर उसका वध किया, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो उन्होंने अपने नख से उसका नाश किया था। आगे चलते हैं वामन अवतार अर्थात छोटा अवतार, छोटे बच्चे का या छोटा रूप जो मानव शरीर से काफ़ी छोटा था, उसे कहते हैं वामन अवतार। इसी में राजा बलि से उन्होंने जो मांगा और दान स्वरूप उन्होंने 3 पग धरती को नाप लिया था और सृष्टि की रक्षा की और आसुरी शक्तियों को खत्म किया। इसके बाद एक आवेशा अवतार आता है, परशुराम अवतार। इनका नाम भी राम था। परशु धारण करने के लिए ये 6वां अवतार हुआ परशुराम का। जब दंभी क्षत्रियों से इनका युद्ध हुआ, जिनके पिता जमदग्नि का दंभी राजाओं ने जब वध कर दिया, तो उसी गुस्से में उन्होंने कई बार क्षत्रियों का नाश किया था।
इसके बाद आता है रामावतार। रामावतार में वही रामायण आप जानते हैं, वही कहानी है जो कि 7वें अवतार के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद सामान्य तौर पर हम कृष्ण अवतार की बात करते हैं जो कि 8वां अवतार है। कुछ कहीं कहीं ग्रंथों में बलराम को भी विष्णु का 8वां अवतार बताया गया है। तो प्रश्न के हिसाब से आप उत्तर का चयन कर सकते हैं। सामान्य रूप में प्रचलित रूप से भगवान विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण है। 9वां अवतार भगवान बुद्ध को बताया गया है। जब बहुत सारे आडंबर बढ़ गए तब बुद्ध ने जन्म लिया और उन्हें विष्णु का 9वां अवतार बताया गया है। एक अवतार की और चर्चा होती है, 10वां अवतार है कल्कि। तो भगवान कल्कि की कल्पना और उनका उल्लेख तो हुआ है कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। अभी वो आए नहीं हैं और पापियों का नाश करेंगे। तो ये भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ है वो इस प्रकार से है। वैष्णव धर्म इस प्रकार से विस्तारित हुआ, ये हम बुद्ध काल में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली में एक स्तंभ है महरौली स्तंभ। महरौली स्तंभ लौह स्तंभ है और इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णु ध्वज की स्थापना की। इसमें ये उल्लेख मिलता है इसमें कि दिल्ली के जो लौह स्तंभ है इसमें ये उल्लेख है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वहाँ विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि एक गरुड़ स्थापना की गई थी, गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई थी। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है देवगढ़, झांसी में है। ये गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर है। ये दशावतार मंदिर है, अर्थात 10 अवतारों का इसमें उल्लेख है। गुप्त काल का सर्वाधिक जो भगवान विष्णु का अवतार रहा है वो है वराह अवतार। वेंगी के चालुक्य भी वैष्णव थे और उनका राज्य भी गरुड़ था। 11वीं सदी में क्षेमेंद्र ने दशावतार चरित्र लिखा। 10 अवतारों का वर्णन इसमें क्षेमेंद्र द्वारा। इसके बाद 12वीं सदी में जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया। आगे चलते दोस्तों, दक्षिण भारत में वैष्णव या वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। इनकी संख्या 12 है। इनमें पहला नाम है पोइगै, दूसरा उडम, तीसरा पे, चौथा पेरियाल वा और 5वां तिरुमलाई, 6वां तिरुमंगई, 7वां है तिरुप्पां, 8वां है तौंडार, 9वां है कुलशेखर, 10वां है तम्मालवा और 11वां है मधुकवि और 12वां है आंडाल या एक और नाम उनका कोदई नाम आता है। ये जो आंडाल या कोदई है ये इन 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला थी। विष्णु भक्ति वैष्णव भक्ति में नवधा भक्ति की चर्चा की गई। नवधा भक्ति जैसे मंदिर हो, मूर्ति हो, निवेदन हो, दासत्व स्नान हो, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प फूल आदि, संगीत भजन, ये सब जो चीजें हैं वो विष्णु अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए नवधा भक्ति की बात कही गई है। सबसे पहली बार भक्ति की बात श्वेताश्वर उपनिषद में कही गई है, बताई गई। लेकिन इसका जो विस्तारित रूप है, भक्ति का विस्तारित रूप या विस्तारित चर्चा जो हुई है वो
श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता को विश्व माता कहा। तिलक ने मांडले जेल में रहकर गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। कर्म का ग्रंथ है गीता। ये हमें कर्म की बात बताता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सभी बात को बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इसका अर्थ है कि कर्म आपको करना है, अपने हिस्से का आपको सत्कर्म करना है। बाकी फल की इच्छा मत कीजिए, जो फल आपको मिलना है वो फल आपको मिलता है। इसीलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी या सभी चीज़ों को कहा जाता है, सभी लोगों को कहा जाता है कि आप कर्म कीजिए। ये गीता में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। गीता का एक और वाक्य याद आ रहा है, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब मैं उस धर्म की रक्षा के लिए बार बार अवतरित होता हूँ और रक्षा। श्रीमद् भगवद गीता ए पार्ट ऑफ महाभारत, अर्थात महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है। वो महाभारत का जो भीष्म पर्व है वो ही श्रीमद् भगवद गीता है। गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है और इसे उपनिषदों का सार भी कहा गया है। भगवान कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को बातें बताई गई हैं, ज्ञान की बातें बताई गई हैं, वो युद्ध स्थल अर्थात कुरुक्षेत्र में बताई गई हैं। इसी गीता के आधार पर, इसी गीता को पढ़ के स्वामी विवेकानंद ने 3 पुस्तकें, ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग पर अपने अद्भुत ग्रंथ लिखे। इस प्रकार वैष्णव धर्म को मैंने तत्ववार आपके सामने रख दिया है। इसे आप 2 बार 3 बार सुने, समझें, आपको बहुत सारे तथ्य याद हो जाएगा कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि झांसी में है। किस काल का है, तो गुप्त काल का है। जयदेव ने क्या लिखा? जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। राधा की चर्चा 12वीं सदी में आती है। कितने अलवार संत हैं? तो 12 अलवार संत हैं, जिसमें महिला जो संत है कोदैया आंडाल है। इन सारे प्रश्नों को समझते हुए मैंने उसे समाहित करने की कोशिश की, इसलिए इसे ध्यान से सुने। अपना इतिहास भी तैयार होगा और हमारा जनरल नॉलेज बढ़ेगा। तो सामान्य ज्ञान के लिए भी और अध्ययन के लिए और प्रतियोगियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है वैष्णव धर्म। आगे फिर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करके मुझे बताइए। तो मेरे चैनल का नाम है जीवन मंत्रा बाय श्री। तब तक के लिए नमस्कार।